गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकर्ण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल कृपा कर प्रभु दियाची दबाल दास तोमा प्रणमाय दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी आहैतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री आधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान का जो पवित्र नाम है और हरि गुरु वैष्णव सेवा इन दोनों भी मंगलमयी सेवाओं में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं, आदि खंड हम श्रवण कर चुके हैं। महाप्रभु का जो विद्या विलास है वो हमने श्रवण किया आदि खंड में, और जो ये मध्य खंड इसमें श्रवण कर रहे हैं उनका आत्म प्रकाश जो हरिनाम संकीर्तन का जो प्रकाश है उसको इसका अष्टम अध्याय के आज 186 वाली प्यार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रभुर आनंद देखी भागवत गान अन्योन्य गला धरि कराये क्रंदन सबार अंगे ते शोभे श्री चंदन माला आनंदे गायन कृष्ण रसे हई बोला मृदंग मंदिरा बाजे शंख कर ताल संकीर्तन संगे सब हईल मिशाल ब्रह्मांड भेदिला ध्वनि पूरी आकाश चौदह केरा मंगला जय सर्वनाश एकोन अद्भुत यारे सेवकेर नृत्य सर्व विघ्न नाश हया जगत पवित्र से प्रभु आपन नाचे आपनार नामे इहार की फल किवा बलिब पुराणे चतुर्दिके श्री हरि मंगल संकीर्तन माझे नाचे जगन्नाथ मिश्र नंदन। ये जो पूरा का पूरा है ये श्री हरिवासर जो कीर्तन है उसमें से ही लिया। चतुर्दिके श्री हरि मंगल संकीर्तना माझे नाचे जगन्नाथ मिश्र नंदना यार नामानंदे शिव वसन न जाने यार यसे नाचे शिव से नाचे आपने यार नामे वाल्मीकि हाइला तपोधान यार नामे अजामिल पाइल मोचन
यार नाम श्रवणे संसार बंध घूचे, इन प्रभु अवतरी कलयुग नाचे। यार नाम गाई सुख नारद बेड़ाया, सहस्र वदन प्रभु यार गुण गाया। सर्व महाप्रायश्चित ये प्रभुर नाम, श्री प्रभु नाचाय देखे यत भाग्यवान। हईल पापिष्ठ जन्म तखन न हईल, हेन महामहोत्सव देखिते न पाइल। कलियुग प्रशंसिल श्री भागवते, एई अभिप्राय तार जानी व्यास सूते। निजानंदे नाचे महा प्रभु विश्वम्भरा, चरणे रताल सुनी अति मनोहर। भाव भरे माला नहीं रहे गलाया, छिंदिया पड़ाए गिया भक्त तेरा पाया। प्रभु के आनंद को देखकर भागवत गण एक दूसरे के गले लगकर क्रंदन करने लगे। सबके अंगों में श्री चंदन और मालाएं शोभा पा रही थी। कृष्ण रथ में आत्म विस्मृत होकर सभी आनंद से कीर्तन कर रहे थे। मृदंग, मंजीरा, शंख, करताल आदि की ध्वनियां संकीर्तन के साथ मिल गई। संकीर्तन ध्वनि ब्रह्मांड को भेद कर सारे आकाश में व्याप्त हो गई और उस हरित ध्वनि के कारण चारों दिशाओं के सब अमंगलों का नाश हो गया। यह कौन सी अद्भुत बात है! जिनके सेवक के नृत्य करने मात्र से ही सर्व विघ्नों का नाश हो जाता है और जगत पवित्र हो जाता है, वे ही प्रभु जब स्वयं ही अपना नाम ले लेकर नृत्य कर रहे हो तो इसका फल क्या होगा? इस बारे में पुराण क्या कहेंगे? चारों ओर होने वाले श्री हरि मंगल संकीर्तन के बीच जगन्नाथ मिश्र के नंदन श्री गौरांग महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, जिनका नाम लेते समय नाम ग्रहण के आनंद में निमग्न शिव को अपने पहने हुए वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता है। जिनके यश के आनंद में उन्मत्त शिव नृत्य करते रहते हैं, वे अपने आप नृत्य कर रहे हैं। जिनका नाम लेकर वाल्मीकि तपोधन हो गए, जिनके नाम से अजामिल मुक्त हो गए, जिनके नाम को सुनने से संसार के बंधन छूट जाते हैं, वे ही प्रभु अवतरित होकर कलयुग में नृत्य कर रहे हैं। जिनके नाम का कीर्तन करते हुए सुख नारद परिभ्रमण किया करते हैं, सहस्त्र वदन जो शेष नाग हैं, जिनके गुणों को निरंतर गाया करते हैं, जिन प्रभु का नाम सभी पापों का महान प्रायश्चित स्वरूप है, उन प्रभु को सभी भाग्यवान व्यक्ति नृत्य करते हुए देख रहे हैं। मुझ पापिष्ट का जन्म तो हुआ परंतु उस समय नहीं हुआ, इस कारण ऐसा महामहोत्सव मुझे देखने को नहीं मिला। वृंदावन दास ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं कि मुझे जन्म तो मिला मनुष्य का, पर उस समय नहीं मिला, मैं भी देख पाता उनका वो संकीर्तन विलास। व्यास के पुत्र श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कलयुग की प्रशंसा की है, क्योंकि वे इसके अभिप्राय को जानते थे कि कलयुग में महाप्रभु का अवतार होगा। अपने आनंद में महाप्रभु विश्वम्भर जब नृत्य करते थे, उस समय उनके चरणों की अति मनोहर ताल सुनाई देती थी। भावावेश में माला गले में नहीं रहती, वह टूटकर भक्तों के चरणों में जा गिर पड़ती है। कति गेला गरुड़ेर आरोहण सुख,
कति गेला शंख चक्र गदा पद्म रूप कोथाय राहिल सुख अनंत शयान दास्य भावे धूली लुटी करये रोदन कोथाय राहिल वैकुंठेर सुख भार दास्य सुखे सब सुख पाशरिल तार कति गेल रमार वदन दृष्टि सुख विरही है या कांदे तुली बाहु मुख शंकर नारद आदि यार दास्य पाया सर्वेश्वर्य तिरस्करी भ्रमे दास हैया से प्रभु आपनार दंते तृण करी दास्य योगे मागे सब सुख परिहरी हेन दास्य योग छाड़ी आर ये वचाय अमृत छाड़िया येन विष लागी धाय सेवा के ने भागवत पढ़े वा पढ़ाए भक्तिर प्रभाव नाही आहार जिवाय शास्त्रे रे न जानी शास्त्रे रे ना जानी मर्म अध्यापना करे गर्धभेर प्राय येन शास्त्र बही मरे ए मत शास्त्र बहे अर्थ नाही जाने अधम सभाए अर्थ अधम बखाने वेदे भागवते कहे दास्य बड़धान दास्य लागी रमा अज भवेर यतन कहाँ गया उनका गरुड़ के कंधों पर चढ़ने का सुख कहाँ गया उनका शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप कहाँ रह गया उनका शेष सैया पर शयन का सुख अब तो वे प्रभु दास्य भाव में धूल पर लुंठित होकर रो रहे धूल में लोटपोट खाके कहाँ रही वैकुंठ की वह सुख राशि अब तो दास्य सुख में वे उन बाकी सब सुखों को भूल गए कहाँ गया रमा के मुख कमल के अवलोकन का सुख जैसे श्री मंगल गीतम में कहते हैं अभिनव जलधर सुंदरा धृत मंदराए श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जो श्री मुख चंद्र चकोर है जो श्री का जो मुखमंडल है चंद्रमा सदृश उसके लिए चकोर जैसे उसके दर्शन में ऐसे रहते हैं क्या यही कहा कहाँ गया वह हरि बोल रमा के मुख कमल के अवलोकन का सुख अब तो वे विरही होकर मुख एवं बाहुओं को ऊपर उठाकर रो रहे हैं शंकर नारद आदि जिनकी दासता को प्राप्त करके सारे ऐश्वर्य का तिरस्कार करते हुए दास बनकर भ्रमण किया करते हैं हनुमान जी को देख ले चाहे हरिदास ठाकुर जी को देख ले ब्रह्मा जी शिव जी हमेशा दासत्व चाहते हैं भगवान का वो अलग बात है कि हम यहाँ झगड़ते रहते ये उसके वक्त वो उसके वक्त ऐसा ऐसा पर वास्तव में देखे हनुमान जी तो इसके स्पष्ट एग्जाम्पल है कि मैं मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं बंदर भी बन जाऊं तो क्या लोग यही तो कहेंगे बंदर पर मैं बंदर बनने को भी तैयार हूँ अपने प्रभु की सेवा के लिए जिस दास्य सुख के लिए ब्रह्मा जी शिव जी हमेशा ऐसे चाहते हैं आज भगवान स्वयं उस दासता को उस दास्य भाव को ग्रहण करके आज सबको दिखा रहे हैं जिनकी दासता के लिए ये सारे यत्न करते हैं शंकर नारद आदि जिनकी दासता को प्राप्त करके सारे ऐश्वर्य का तिरस्कार करते हुए दास बनकर भ्रमण किया करते हैं नारद जी के लिए क्या ऐसा है कि जो वो चाहे और उनके पास ना हो ऐसा लेकिन फिर भी भगवान का दास बनकर यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं आज ऐसे प्रभु जिनके ये दास बनने के लिए सब लालायित रहते हैं आज वे ही दांतों में तृण लिए मीन्स अत्यंत दीनता पूर्वक और दीन कौन हो पाएगा दास ही हो पाएगा सेवक नहीं सेवक तो हमेशा अहम में रहेगा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ऐसा क्यों नहीं किया ये वो ऐसा सारे सुखों का परित्याग करके दास्य योग की मांग कर रहे हैं आज दासत्व मांग रहे हैं श्री गौर हरि ऐसे दास्य योग को त्याग कर जो व्यक्ति कुछ और मांगता है मानो अमृत छोड़कर विष के लिए दौड़ रहा है वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं जिस दासत्व के लिए सबके जो परम स्वामी है वे भी लालायित है ऐसे दासत्व को छोड़ के कोई कुछ और मांगे तो वो जहर पीने जैसा कि अमृत का गिलास छोड़ा और जहर का गिलास पिया ऐसा
नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक सुंदर सा कीर्तन है, उसमें भी ऐसा ही कुछ भाव प्रकट करते दीनता का। विषया विषाम विषा सतत खाईनु, आम्ही विषया विषाम विषा सतत खाईनु, गार कीर्तन रस मगन नाईनु, न भजियमईनु, गारा पहू न भजियमईनु। भगवान का दासत्व छोड़कर जगत के विषय वगु में रत रहना, उनके लिए भगवान से भी डिमांड करना, ये विष के ही तुल्य है। इस दासत्व को जो छोड़कर अन्य कुछ मांगता है, याचना करता है, वो ऐसा ही है जैसे अमृत को छोड़कर विष पान करना। जिसकी जीवा पर भक्ति का प्रभाव नहीं है, वह श्री भागवत को क्यों पढ़ता पढ़ाता है। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जिसके मन में ठाकुर जी ना हो, जिसके हाथों में भगवान की सेवा ना हो, जिसकी जीवा में भगवान का यश ना हो, भगवान के प्रति जो जीवा आप्लावित नहीं है, वो क्यों भागवत पढ़े और क्यों पढ़ाए। जो लोग शास्त्रों के तात्पर्य को जाने बिना ही अध्यापन का काम किया करते हैं, ऐसे रोजगार, रोजगारी हुआ सरल शब्दों में, क्या सटीक शब्दों में रोजगारी कहेंगे, कि रोजगार के लिए जो कथावाचक बन जाए या अध्यापक बन जाए, ऐसे न शास्त्रों के, उनकी जो तुलना है वो की गई गधे से। वे गधे की भांति शास्त्रों का बोझ उठाकर घूमते हुए मर रहे हैं। वो शास्त्र भी उनके लिए बोझ हैं। क्योंकि जैसे आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी कभी बचपन में, ऐसे या जो भी, वो सेकंड या थर्ड में, आजकल के बच्चों के पास सेकंड या थर्ड में वो स्टोरी, ऐसे कि एक बच्चा है, वो पहाड़ों का कुछ सीन है, और वो बच्चा ऐसा होगा 8-10 साल का, या हाँ सही लगभग, वो अपनी एक 4 साल की बहन को पीठ पे लेके और पहाड़ पे चढ़ता है, जैसे सारे लोग चढ़ रहे हैं। तो किसी को दया भी आ रही, बेचारा है, ऐसे उससे पूछते हैं, तुम्हें ऐसे आफत नहीं आ रही ऐसे कि भारी नहीं हो रही है, ऐसे ढोके ले जा रहे हो? तो ये तो मेरी बहन है, ये भारी क्यों होगी ना, नॉर्मली कि मेरी बहन है, ये भारी क्यों होगी, मतलब उसका बहन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भार नहीं लगेगा, मतलब उससे संबंध है, उससे कुछ कनेक्शन है, इसलिए वो भारी नहीं होगी। पर जिनका श्री भागवत जी से, ऐसे दिव्य शास्त्रों से लेना देना ना हो, जिनकी वो चर्या में ना हो, जिसकी जो इनकी विषय वस्तु को समझता ना हो, उसका आनंद ना लेता हो, उसके लिए वो वैसे हो जाएगा बोझ जैसा, उसको ढोना ऐसा। इस प्रकार जो लोग अर्थ को समझे बिना शास्त्रों का बोझ वहन करते हैं, वे अधमों की सभा में अधम अर्थ का ही बखान करते हैं। वेद और भागवत में यही कहा गया है कि दास्य भाव सबसे बड़ा धन है। इस दास्य को प्राप्त करने के लिए ही रमा, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव आदि देवता यत्न किया करते हैं। लक्ष्मी जी हर जगह इसलिए कहा जाता है अधिकतर, क्योंकि देवियां तो और भी हैं, पर लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ है। वही बात है, जिसके पास लक्ष्मी है तो और कुछ गुण हो ना हो चल जाएगा काम, पैसा तो है ना, सब लक्ष्मी का जो जो स्वरूप है वो है, तो चलेगा काम। ऐसे ये सब भी दास्य भाव को चाहते हैं। चैतन्य यार नाहिक प्रमाण, चैतन्य नाहिक तार की बलिव आन, दास्य भावे नाचे प्रभु श्री गौर सुंदर, चौदी के कीर्तन ध्वनि अति मनोहर, सुनिते सुनिते क्षणे हय मूर्छित, तृण करे तखन अद्वैत उपनीत, आपाद मस्तक तृणे निछिया, निज सिरे धुई नाचे भ्रुकुटी करिया, अद्वैतेर भक्ति देखी सबार तरास, नित्यानंद गदाधर दुई जने हास, नाचे प्रभु गौर चंद्र जगत जीवन, आवेशेर अंत नाही हया घने घन। चैतन्य महाप्रभु के वाक्यों में जिनका दृढ़ विश्वास नहीं है, समझ लेना चाहिए कि उनमें चेतनता ही नहीं है।
इस बारे में और अधिक क्या कहूँ। चारों ओर सभी दिशाओं में अति मनोहर कीर्तन ध्वनि हो रही थी और बीच में प्रभु श्री गौर सुंदर दास्य भाव में नृत्य कर रहे थे। कीर्तन ध्वनि सुनते सुनते प्रभु क्षण भर में मूर्छित हो गए। तब हाथ में तृण लिए अद्वैत उपस्थित हुए। सिर से पैरों तक स्वयं को तृणों द्वारा आच्छादित करते हुए वे अपने सिर पर तृण रखकर भ्रिकुटी पूर्वक नृत्य करने लगे। अद्वैत की भक्ति को देखकर सब डर गए। नित्यानंद और गदाधर दोनों हंसने लगे। जगत के जीवन स्वरूप प्रभु गौरचंद्र नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते समय उनके आवेशों का अंत नहीं था। वे बार बार और घने होते जा रहे थे। जो आवेश है, यह नहीं देखी सुनी श्री भागवत, इन सब विकार प्रकाशे सची सुते। क्षणे क्षणे सर्व अंग हय स्तंभाकृति, तिलार्धिक नो गायते नाहिक सकति। से अंग क्षणे क्षणे न मत हय, अस्थिर मात्र नाही येन नवनीत मया। कखनो देखिए अंग गुण दुई तीन, कखनो स्वभाव है ते अतिशय क्षीण। कखनो वा मत येन ढुली ढुली आय, हसिया दोलाए अंग सदाय आनंद सदाय। भक्ति के जिन सात्विक विकारों को श्रीमद् भागवत में भी कभी नहीं देखा सुना गया, वे सब विकार सच्चिनंदन में प्रकट हुए। क्योंकि ये क्यों है, अगर वे केवल श्री कृष्ण होते तो भागवत जी में सब होता उनके बारे में, पर वे राधा भाव भावित श्री कृष्ण है। इसलिए जो राधा रानी का जो सर्वोत्तम जो भाव है उनमें लक्षित हुआ, इसलिए कहा गया वो भागवत में भी नहीं सुने गए थे। क्षण क्षण में उनके सारे अंग खंबे की सी आकृति के हो जाते थे। उस समय उनको आधे तिल के बराबर भी नहीं झुकाया जा सकता था। वे अंग क्षण भर में ऐसे हो जाते थे मानो वे बिना किसी अस्थि के केवल नवनीत मक्खन से बने हो। कैसे भी मोड़ लो, कैसा भी कुछ कर लो। कभी कभी उनके अंग 2-3 गुना बड़े हो जाते थे और कभी कभी अपनी स्वाभाविक अवस्था से भी अत्यंत दुबले पतले दिखाई देते। कभी कभी वे मस्त होकर झूमते हुए चलते। उस समय आनंद में निमग्न होकर वे हंस हंस कर अपने अंगों को हिलाते रहते। इसका प्रमाण श्री जगन्नाथ देव को देखकर भी लिया जा सकता है। उनको तो सभी मानते हैं ना, ये श्री कृष्ण है, ऐसे इनकी कथा भी सब सुनते हैं। इन्होंने अपनी कथा सुनी, उसमें इतना भाव उत्पन्न हुआ, हाथ पांव से गल से गए, अंदर चले गए ऐसे। तो महाप्रभु में ये उससे भी एक्सट्रीम भाव में है। कभी उनकी अस्थियों के जो जॉइंट्स है वो सारे खुल जाते हैं, संधियां सारी खुल जाती हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से उनके शरीर में सब विकार दिखते हैं। जैसा बलदेव जी में भी वो दिखाई दे रहा, सुभद्रा जी में भी एक मात्रा में वो दिखाई दे रहा है। तो जब उनमें भी दिखाई दे रहा, बलदेव जी में, सुभद्रा जी में, इस लेवल पे, तो जो स्वयं राधा कृष्ण मिलित तन हो, राधा रानी का भाव लिए श्री कृष्ण, उनमें फिर उसका जो वर्णन है वो सबकी कल्पना शक्ति से परे है। सकल वैष्णवे प्रभु देखी एके एके, भावावेशे पूर्व नाम धरि धरि डाके। हलधर शिव सुख नारद प्रहलाद, रमा अज उद्धव बलिया करे नाद। एई मत सभा देखी नाना मत बले, ये वा यही वस्तुतः प्रकाशाए छले। अपरूप कृष्णावेश अपरूप नृत्य, आनंद नयन भरी देखे सब भृत्य। पूर्वे यही संधाइल बाड़ीर भीतरे, सही मात्र देखे अन्य प्रवेशिते नारे। प्रभुर आज्ञा दृढ़ लागी आछे द्वार, प्रवेशिते नारे लोक सब नदियार। ढाई आई से लोक कीर्तन सुनिया, प्रवेशिते नारे लोक द्वारे रहे गिया। सहस्त्र सहस्त्र लोक कल रब करे, कीर्तन देखे वो झाट गुचा दुयारे। यतेक कीर्तन सब कीर्तन आवेशे, न जाने आपन देह अन्य जन किसे। यतेक पाषंडी सब न पाइया द्वार, बाहिरे थाकिया मंद बलाए अपार।
क्या भले ए गुला सकल मागी खाए, छीनी ले पाई वे लाज द्वार न गुचाए। सब वैष्णवों को देखकर प्रभु ने भावावेश में एक एक करके सभी को उनके पूर्व नामों से पुकारा। वे हलधर, शिव, शुक, नारद, प्रहलाद, रमा, अज, उद्धव आदि नामों को बोल बोल कर उद्घोष करने लगे। इस प्रकार सभी को देखकर उन्होंने नाना भावों से पुकारा। जिसमें जो तत्व विद्यमान था उसी तत्व को निपुणता के साथ उन्होंने प्रकाशित किया। क्योंकि जो भी भगवान के सपार्षद हैं, ये सब पूर्व में भी भगवान की लीला परिकर रह चुके हैं, तो भगवान उन्हीं नामों से उन्हें संबोधित कर रहे हैं। उस अपरूप अनोखे कृष्णावेश और अपरूप अनोखे नृत्य को सभी भृत्यों ने आनंद पूर्वक देखा था। जो पहले से ही श्रीवास के घर में आ चुके थे, केवल उन्होंने ही वह नृत्य देखा, दूसरा कोई प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो पाए, क्योंकि प्रभु की आज्ञा से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया गया था। इसलिए नदिया के अन्य लोग अंदर नहीं जा सके। कीर्तन की ध्वनि सुनकर लोग दौड़ते हुए आए, परंतु प्रवेश करने में असमर्थ होकर दरवाजे पर ही रुक गए। हजारों लोग शोर मचाते हुए कहने लगे, कीर्तन देखेंगे, जल्दी से दरवाजा खोलो। वहां उपस्थित वैष्णव को कीर्तन के आवेश में जब अपनी देह की का ही अनुसंधान नहीं था, तब और लोगों की तो बात ही क्या थी। जिनको अपना ही होश नहीं हो तो कहाँ वहां सुने आवाज और जाए दरवाजा खोले और तुम आओ या रंग में भंग डालने, ऐसा। केहा भले सत्य सत्य ऐसे उत्तर, नहीं लेके मन डाके ए अष्ट प्रहर। केहा भले आरे भाई मदिरा हानिया, सबे रात्रि करी खाया लोक लुकाइया। केहा भले भाल छिल निमाई पंडित, तारके न नारायण कैल हेन चित। केहा भले हेन बुझी पूर्वेर संस्कार, केहा भले संग दोष हईल ताहार। नियामक बाप नाही ताते आछे भाई, एत दिने संग दोषे ठेकिल निमाय। केहा भले पासरिल सब अध्ययन, माशेक न चाहिले हया अवया कारण। केहा भले आरे भाई सब हेतु पाइल, द्वार दिया कीर्तनेर संदर्भ जानिल। रात्रिकारी मंत्र पढ़ी पंच कन्या आने, नाना विध द्रव्य आयसे तासा बार सने। भक्ष्य भोज्य गंध माल्य विविध वसन, खाइया ता सभा संगे विविध रमण। भिन्न लोक देखिले न हाय तार संग, इते के दुयारे दिया करे नाना रंग। केहा भले काली हाउ को याई बुदयाने, कंकाले बांधिया सब निज जने जने। ये ना छिल राज्य देशे आनिया कीर्तन, दुर्भिक्ष हईल सब गेल चिरंतन। देवे हरि लेख वृष्टि जानी हा निश्चय, धान्य मरी गेल कड़ी उत्पन्न न है। खानी थाक श्रीवासेर काली करो कार्य, काली वाकी करो देखो अद्वैत आचार्य। कोथा है ते आसे नित्यानंद अवधूत, श्रीवासेर घरे थाकी करे रूप। यही मते नाना रूपे देखाए न भाई, आनंदे वैष्णव सब किछु न सुनाए। जो पाखंडी अंदर जाने में असमर्थ रहे, उन्होंने बाहर रहकर अनेक प्रकार से अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। कोई कहने लगा, ये सब लोग भीख मांग कर खाते हैं, यदि पहचान लिए गए तो लज्जित होना पड़ेगा, इसलिए दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। कोई बोला, यह बात बिल्कुल सच है, नहीं तो क्यों आठों प्रहर शोर मचाया करते हैं। किसी ने कहा, अरे भाई, रात को ये सब लोग छिपकर मदिरा पीते हैं। कोई बोला, निमाई पंडित तो बड़े भले थे, पर क्यों नारायण ने उनकी ऐसी हालत बना दी। किसी ने कहा, लगता है पूर्व जन्म के संस्कार ही ऐसे थे। कोई बोला, यह कुसंग का परिणाम है, एक तो नियंत्रित रखने वाले पिता नहीं रहे। हाँ, जो जगन्नाथ मिश्र है उनका शरीर छूट गया, ऊपर से वायुग्रस्त हो गए, अब इतने दिनों से उन पर बुरे संग का असर दिखाई दिया है। किसी ने कहा, सारे अध्ययन को भूल गए हैं, महीने भर व्याकरण का अनुशीलन न करने पर लोग सारा व्याकरण भूल जाते हैं। कोई बोला, रे भाई, इसका कारण मिल गया कि दरवाजा बंद करके कीर्तन क्यों करते हैं। इसके बारे में पूरा पता चल गया है। ये लोग रात को मंत्र पढ़कर 5 कन्याओं को बुलवाते हैं
उनके साथ बहुविध द्रव्य सामग्री भी लाई जाती है। भक्ष्य भोज्य गंध माला और अनेक प्रकार के वस्त्रों को भी ये लोग साथ में लाते हैं। लगता है सब व्यक्ति खाना खाकर उन सब कन्याओं के साथ बहुविध रमण करते होंगे। दूसरों के सामने उन सब के साथ संग करना निर्बाध नहीं है, इसलिए दरवाजा बंद करके फिर अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। किसी ने कहा कल जो दंडाधिकारी हैं, जो दंड देते हैं, उनके पास जाएंगे, एक एक करके सबको कमर से बांध के ले जाया जाएगा। हमारे देश और हमारे राज्य में जो पहले कभी नहीं था, उस कीर्तन को ये लोग ले आए हैं। इससे अकाल फैला और हमने अपना परंपरागत सब कुछ खो दिया। निश्चित रूप से जान लो कि उससे देवताओं ने पानी बरसाना बंद कर दिया। कीर्तन की वजह से धान भी मर गया और हम सब धन्य धान्य और रोजगार से वंचित हो गए। कुछ देर के लिए ठहर जाओ, शिवास को कल देख लेंगे। अद्वैत आचार्य भी क्या करते वह भी कल देखा जाएगा। यह नित्यानंद अवधूत न जाने कहाँ से आ गया है। शिवास के घर में रहकर यह सब कुछ वही कर रहा है। इस तरह नाना प्रकार से वे सब पाखंडी लोग इन सबको डर दिखा रहे थे, परंतु आनंद में मग्न इन वैष्णवों को वह सब कुछ सुनाई ही नहीं दिया। जब यहाँ पे सुन रहे हैं, ये तो एक्सट्रीम लेवल है कि भगवान और उनके ही परिकर है, उनके लिए बोला जा रहा है। सुनने में किसी नए व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है, या पुरानों में से भी कुछ अलग ही बात करते हैं, अलग ही लेवल के, ऐसा होगा नहीं होगा ऐसा। लेकिन अपने अपने भक्ति जीवन में सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। तो अगर पर्सनली अपने कुछ एक्सपीरियंस में झांक के देखूं कि मेरे लिए भी कैसे कैसे तो बातें बनाई, जबकि मैं तो वक्त भी नहीं हूँ भाई। हम तो गलती से कंठी पहन के एक दो माला जप करके ऐसे, और उनपे भी जो इतने बड़े बड़े कमेंट बनाए, तो जो ऐसा देख ले अंधाधुंध रात दिन कीर्तन ही चला रहा, हल्लाबाजी और यही सब, तो वहां तो लोग बोलेंगे ऐसे। जैसे स्कूल टाइम में जैसे टीचर भी कमेंट करने लग गए थे पीछे से, ओ देखो सत्संगी, ओ राधे राधे वाले, ऐसे ऐसे कुछ भी। और साथ वाले तो बोलते कंठी ये गले में ही रहती है हमेशा, ऐसे अशुभ अवस्था, ऐसे वैसे, लैट्रिन बाथरूम ऐसे। और कोई कहते रिश्तेदार शादी कैसे होगी, इसका क्या होने वाला, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के। कहीं जैसे गुरुदेव आते रात्रि में, कहीं कीर्तन होते, वापस वहां से वापस आ रहे होते, और कोई देखता है ऐसे रास्तों में, तब भी कमेंट करते, तो रात रात को पता नहीं कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते हैं ऐसे ऐसे। एक बार एक गुरु बहन थी मेरी एज ग्रुप की, वो बॉब करते हैं ऐसे, लड़कों जैसे बाल कटे थे, और वो श्री कृष्ण का, उन्होंने रुक्मणी विवाह में मुझे रुक्मणी जी का वेश दिया गया, उनको श्री कृष्ण का। और कुछ दिन वो वहीं रही अपनी नानी के, तो हम साथ साथ घूमते थे इधर उधर। तो फिर वैसे भी कहानी शुरू, हाँ इनको सब जानते हैं, ये ना महात्माओं के साथ का कोई लड़का और उसके साथ घूमती रहती है ऐसे। तो हम हंसते थे कि वो तो है ही लड़की और उसके लिए भी ऐसी बात बना रही, तो कैसे। तो वो जब खुद के साथ वैसा वाला एक्सपीरियंस है, तो इसको ये अजीब सा नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है क्या जैसा सुन रहे, क्योंकि सब हो सकता है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, और इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्णा। सभी लोगों को दंड होता है। हरे कृष्ण।